दोस्तों, आज हम जिस सुख सुविधा से भरे अपने आसपास के समाज को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। लाखों साल पहले चारों तरफ सिर्फ जंगल ही हुआ करते थे। उस समय अफ्रीका के घने जंगल आदि मानव का बसेरा हुआ करता था। जी हाँ, वही आदि मानव जिन्हें हम इंसान अपना पूर्वज मानते हैं। दोस्तों, वो समय था आदि मानव के विकास का। इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद के विकास पर जोर दिया और अन्य जानवरों से खुद को बेहतर बनाया। तभी तो आज इस पृथ्वी पर हम इंसानों का अस्तित्व है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आता होगा, आखिर क्यों आदि मानव को अफ्रीका छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसना पड़ा? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आदि मानव की वो कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से पलायन किया? और इनके पलायन के पीछे क्या कोई प्राकृतिक कारण था या फिर माजरा कुछ और ही था? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले अफ्रीका का पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन घने जंगलों में आदमखोर जानवरों का बसेरा हुआ करता था। इसी जंगल में आदि मानव भी रहा करते थे। रिसर्चर्स की माने तो अफ्रीका के घने जंगलों में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति रहती थी उसका नाम प्रोकोंसुल हेस्लोनी था। ये दिखने में आज के मकाऊ से काफी हद तक मिलते जुलते थे। वैसे बता दें कि प्रोकोंसुल अपना गुजारा फल फूल कंदमूल खाकर करते थे। इनका घर पेड़ों की शाखाएं होती थीं। इन्हें जमीन पर रहने वाले जीवों से कोई खास मतलब नहीं था। रिसर्चर्स को प्रोकोंसुल्स के ज्यादातर फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं। इन फॉसिल्स को देखते हैं साइंटिस्ट का मानना है कि प्रोकोंसुल काफी सुलझे हुए स्वभाव के हुआ करते थे। इनके अंदर एग्रेशन ना के बराबर था। ये आराम से पेड़ों पर अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन अचानक पृथ्वी के तापमान में गिरावट की वजह से प्रोकोंसुल को पेड़ से नीचे उतरकर जमीन पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय के साथ ही इन्होंने खुद को विकसित किया और अब ये 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे एक अन्य प्रजाति आर्डिपिथेकस रेमेडस इवॉल्व हुए। दोस्तों, आर्डिपिथेकस तो 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन अभी भी इनके पैर पूरी तरह से खुले हुए नहीं थे, जिस वजह से आज के इंसानों के कंपैरिजन में इनके चलने का तरीका काफी डिफरेंट था। एनवायरमेंटल चेंजेस ने इन्हें पेड़ों से जमीन पर उतार तो दिया था, लेकिन अभी भी इनका जुड़ाव पेड़ों से था। ये अपने हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ते थे और अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते थे। लेकिन समय के साथ जब जंगल घटने लगे, अफ्रीका में पेड़ों की संख्या कम होने लगी, तब आदि मानव की इस प्रजाति ने खुद को विकसित किया और एक नई प्रजाति सामने आई जिसे ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रांसिस कहा गया। ऑस्ट्रालोपिथेकस के रूप में इनके दिमाग का विकास हुआ। दिमाग के विकास के साथ ही इनके अंदर किसी भी चीज को जानने और समझने की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जन्म लिया। अब ये शिकारी जानवरों से खुद की रक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। ऑस्ट्रालोपिथेकस के फिजिकल स्ट्रक्चर में कई तरह के चेंजेस देखने को मिले। अब इनके पैर पहले की तुलना में ज्यादा खुल चुके थे और अब इनके चलने का तरीका हम इंसानों से काफी मेल खाने लगा था। वैसे तो यह अब भी फल फूल व कंदमूल खाकर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन अगर इन्हें कहीं से मांस मिल जाता तो यह उसे भी अपना भोजन बना लेते थे। ये खुद शिकार नहीं करते थे। ये शेर, तेंदुआ या लकड़बग्घे द्वारा खाने के बाद छोड़े गए मांस को ही खाते थे। और फिर आया वह समय जब ऑस्ट्रालोपिथेकस भी इवॉल्व हुए। दोस्तों, ये समय था आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले का, जब धरती पर हम आम इंसानों की पहली प्रजाति ने दस्तक दिया, जिसे नाम दिया गया होमो हैबिलिस का। होमो हैबिलिस आदि मानव की वो प्रजाति थी जिसने हर दिन खुद को विकसित किया और यही वजह थी कि एक समय बाद ये भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर अस्तित्व में आए होमो इरेक्टस। दोस्तों, वो होमो इरेक्टस ही थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ने का फैसला किया और आज से करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर यूरोप और एशिया में बसने लगे और फिर समय के साथ धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में फैल गए।
पश्चिमी देश, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, हर जगह इनका विस्तार हुआ और फिर महाद्वीप के क्लाइमेट के अनुसार ही इनके रूप और रंग में कई तरह के बदलाव आए। यानी जिन्होंने अपने रहने के लिए ठंडे महाद्वीपों को चुना उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म महाद्वीपों को चुना उनका रंग काला हो गया। अब दोस्तों एक सवाल जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, क्या आखिर होमो इरेक्टस ने अफ्रीका महाद्वीप से क्यों पलायन किया? तो आइए अब इसके पीछे का रीजन भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आदि मानव के अफ्रीका महाद्वीप छोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंजेस। और दोस्तों यह बात मेरा नहीं बल्कि साइंटिस्ट का मानना है। साइंटिस्ट के मुताबिक उस समय धरती को कई तरह की तीव्रता वाले भूकंप का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से टेक्टोनिक प्लेटें खिसकने लगीं। इन प्लेटों के खिसकने से चारों ओर पर्वतों का निर्माण होता चला गया। पर्वतों के निर्माण से मौसमी हवाओं की दिशा बदल गई और फिर घने जंगल सूखने लगे और एक समय ऐसा आया जब यह घास के मैदान में बदल गए। जंगलों में रहने वाले होमो इरेक्टस ने इस तरह के जलवायु परिवर्तन को होते देखा तो उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप से पलायन करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे करके दूसरे महाद्वीपों में बस गए। दोस्तों इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ आदि मानव पर पड़ा बल्कि अन्य जानवरों पर भी पड़ा। इन जानवरों ने पलायन तो नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिया और जो नहीं ढल पाए वो विलुप्त हो गए। दोस्तों स्टार्टिंग में होमो इरेक्टस जब अफ्रीका महाद्वीप से निकले तो वह आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने लगे और फिर समय के साथ इनके दिमाग काफी ज्यादा विकसित हुए। अब ये पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। अब इनका ठिकाना पेड़ नहीं बल्कि जमीन हो गया था। अब यह हम इंसानों की तरह चलने फिरने और दौड़ने भी लगे। इस वक्त इन्हें अपनी आवश्यकताओं का भी ख्याल आया और यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। शिकारी जानवरों से रक्षा के लिए मनुष्य की इस प्रजाति ने औजार बनाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ने अपने समय में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाने शुरू कर दिए। रिसर्चर्स को ईस्ट अफ्रीका में जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि सालों पहले इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। दोस्तों अगर आज पृथ्वी पर हम इंसानों का अस्तित्व है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस द्वारा तैयार किए गए औजारों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस समय अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं करता तो उसका हजारों साल से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। दोस्तों होमो इरेक्टस ही इंसानों की वह प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज की थी। दोस्तों होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका शारीरिक वजन 40 से 70 किलोग्राम था। अपने पूर्वजों से काफी अलग व काफी आधुनिक हो चुके थे। जैसे जैसे इनके शरीर के ढांचे का बदलाव हुआ वैसे वैसे इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया और फिर वह समय भी आ गया जब ये इवॉल्व हुए और नई प्रजाति सामने आई। वो होमो हेडेरबिलजेनेसिस थी। और दोस्तों होमो हेडेरबिलजेनेसिस इंसान की वो प्रजाति थी जिनका वजन और दिमागी आकार आज के इंसान के बराबर था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आधुनिक मानव जैसे नहीं दिख रहे थे। इनकी आंखें, जबड़े और चेहरे आज के इंसानों की तुलना में काफी बड़े थे। अब यह अपनी सुख सुविधा के साधन जुटाना, खुद की रक्षा करना, घर बनाना, मृत लोगों को दफनाना जैसी तमाम चीजों को सीख गए थे। अब क्या इस लास्ट स्टेज में वो पूरी तरह से लगभग विकसित हो चुके थे। दोस्तों मनुष्य की इस प्रजाति को यहाँ तक पहुंचने के लिए एवोल्यूशन के कई पड़ावों से गुजरना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होमो हाइडेलबर्जेंसिस की प्रजाति तक पहुंचने से पहले इंसानों की 20 प्रजातियां इवॉल्व हुईं और अंत में सामने आए होमो स्पेसियंस के रूप में विकसित हुए। होमो स्पेसियंस जिन्हें आप आधुनिक मानव कह सकते हैं, ये कई मिलियन साल तक चलने वाले एवोल्यूशन के बाद धरती पर अस्तित्व में आए। इनका दिमाग अब पहले से काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। दोस्तों ये इंसान की पहली वह प्रजाति थी जिसने हर वो काम किया जिससे उनका जीवन आसान हो सके। इन्होंने लगातार अपने डेवलपमेंट के लिए काम किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।